बिहार में ताम्रनगरी मलाज खंड पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। मौके पर लाडली बहना सम्मेलन का किया आयोजन। मंदसौर में गोलीकांड की 6वीं बरसी पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। 6 जून 2017 को किसानों पर हुई थी फायरिंग। जगदलपुर में बीजेपी का विशेष जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। सागर में यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जाहिर किया गुस्सा। मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। और सागर में कांग्रेस ने किया जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में आगामी चुनावों पर की गई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बिहार से है, जहां विधानसभा के ताम्रनगरी मलाज खंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण और हित लाभ वितरण कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। बता दें कि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बिहार विधानसभा के ताम्रनगरी मलाजखंड में आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा हितलाभ वितरण कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी बहना पुनः अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर भारी संख्या में मौजूद है। पूरा मलाजखंड, पूरा महगांव बैनर पोस्टर से पटे हुए थे। इस आयोजन में भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बिहार। खबर मंदसौर से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर पिपलिया मंडी पहुंचे थे, जहां कमलनाथ ने कहा कि किसान न्याय मांग रहे थे, लेकिन उन पर गोलियां चलाई गई। 6 साल तक जांच का नाटक चला, लेकिन आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को इस सरकार से अब न्याय की उम्मीद नहीं है। वहीं कहा कि शिवराज की सरकार चौपट सरकार है और इनके मंत्री झूठे हैं। बता दें कि 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी, जबकि एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में ही हो गई थी। अन्नदाता किसानों के हित में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिंधिया जैसे गद्दारों ने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दी। माननीय कमलनाथ जी जब यहाँ थे तब उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था। कई जगह 50,000 हुआ, कई जगह 1 लाख रुपए हुआ। 2 लाख और करना था, लेकिन सरकार बीच में हमारी चली गई। आज कमलनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 1500 रुपए उनको देंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक महिला को जो है गैस का सिलेंडर वो देंगे। खाद जो है वो हम लोग सोसाइटियों के माध्यम से देंगे, न कि व्यापारियों के माध्यम से देंगे। तो सारा किसान, मजदूर और गरीबों के हित में माननीय कमलनाथ जी आए थे। और आज चूंकि एक दिन ऐसा है कि 6 जून का दिन है, जिस दिन अन्नदाता किसानों की छातियों पर गोलियां मार करके 6 किसानों की हत्या शिवराज सिंह चौहान ने कर दी थी। आज सारे लोगों ने श्रद्धांजलि दी और आज सब ने मिलकर के ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र के यहाँ के किसानों ने ये संकल्प लिया कि हम मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि अभियान के अंतर्गत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत पुराने कार्यकर्ताओं से भेंट सम्मेलन लाभार्थी होंगे। वहीं विशेष जनसंपर्क अभियान के संबंध में बीजेपी के बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव ने साधना प्लस न्यूज से चर्चा की और उन्होंने इस अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण और जिस आयाम को प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल ने छुआ है, पूरे विश्व के मानचित्र में अगर हम देखें तो सभी विभाग में, चाहे हमारे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे हमारे देश के विकास के सभी पहलुओं को देखा जाए, सभी वर्ग, सभी समाज, सभी क्षेत्रों को, सभी प्रांत का जो विकास बहुत तेजी से हुआ है
और ये नवे वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जा रही है और इसी में विशेष जनसंपर्क अभियान भी है। हमारे पूरे 31 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले लगातार कार्यक्रम में विभिन्न योजना के अनुसार पार्टी की संगठन की योजना के अनुसार कार्यक्रम तय सुनिश्चित किए गए हैं और इसी तरीके के कार्यक्रम सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। हमारे लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो कोरोना काल से लेकर हम देखें, कोरोना के लिए पूरे एक एक परिवार में पूरे देश के, सिर्फ बस्तर नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ, इन सब बातों को लेकर, चाहे हमारा घर घर चावल गरीब योजना को, गरीब परिवार को लेकर चावल देने का योजना हो, इस कठिन समय में कोरोना काल में जो उन्होंने दिया है, ऐसी बहुत सारी योजना है। हमारे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे हमारे नल जल योजना का मामला, इन योजनाओं को सारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इन 30 दिनों में प्रत्येक घरों में जाएगी। इस तरीके से जन जन तक जाकर और इन कामों को साथ चौपाल लगाने का काम है, लाभार्थियों के साथ बात करने का काम है। ऐसे कई योजना, ऐसा कोई घर नहीं बचा है गांव का जिनमें मोदी जी के 6, 7, 8 से भी ज्यादा योजनाएं। अब यहां पर तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। उन्होंने इस काम को रोक दिया। घर घर नल पहुंचाने की योजना जो मोदी जी की योजना है, मैं तो यहां तक कहूंगा छत्तीसगढ़ में कुछ काम जो दिखते हैं वो भी मोदी जी के फंड से हो रहे हैं, केंद्र के फंड से हो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक जाएगी, प्रत्येक दरवाजा को खटखटाएगी। अब खबर सागर से है, जहां दौरे पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के बैनर तले जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के माहौल के खिलाफ शंखनाद करते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में जलती मशाल लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर गुस्सा जाहिर किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये जो मशाल जुलूस है, ये सारे युवा और लोगों के दिल में आग लगाने का काम करेगा और जो भ्रष्टाचार की लंका आज सागर जिले में बीजेपी के मंत्रियों ने बनाई है, उसको भस्म करने का काम करेगा। आज भूख भय भ्रष्टाचार का माहौल है पूरे सागर जिले में। जुआ, सट्टा, शराब जबरदस्त धरने से चल रही है और इसका गढ़ दीपाली है जो भूपेंद्र सिंह जी का है और जहां पर जबरदस्त अवैध काम हो रहे हैं और प्रशासन, शासन, पुलिस, तंत्र मंत्र पूरी तरह से चुपचाप बैठकर मौनी बाबा के रूप में बैठा हुआ है। तो आज अगर प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं मशाले लेकर और ये मशाले एक दिन देखना कि पूरे इनकी लंका को आग लगा देगी। खबर सागर से है, जहां युवा कांग्रेस के जिला स्तरीय बैठक का आयोजन तिलकगंज स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। वहीं आयोजन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति के तहत संगठन की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए, जहां उन्होंने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान को लेकर फीडबैक भी लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए करो या मरो चुनाव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर हनुमान जी ने बीजेपी का सफाया किया, उसी तहत महाकाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया करेंगे। महाकाल भी साफ कर देंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से महाकाल लोक में जबरदस्त भ्रष्टाचार करा और सबकी भावनाएं आहत हुई। अगर मैं एक हिंदू हूं, मेरी भी भावना आहत हुई है कि धार्मिक कार्यों में जब 800 करोड़ महाकाल लोक को तैयारी करने के लिए दिए थे और 300 करोड़ कमलनाथ जी ने दिए थे, उसमें भी भ्रष्टाचार कर इन्होंने 50 से 60% कमीशन ले लिया। कर्नाटका में तो 40% कमीशन की सरकार थी, यहां तो 50% कमीशन चल रहा है। और ये बहुत दुख की बात है कि आस्था को ये चुनावी हथकंडा मानते थे, पर उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरायपाली में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा है। वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण जहां हैंडपंप सूख चुके हैं, तो वहीं बोर से भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है।
जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं पंचायत क्षेत्र में पंचायत को मिलने 14वें और 15वें वित्त की राशि भी मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत और पानी की मांग को लेकर सरायपाली ब्लॉक के ग्राम कोयला बहाल की महिलाएं जनपद पंचायत पहुंची और जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ को लिखित शिकायत देकर गांव में पानी की सुविधा देने की मांग की गई, जिस पर जनपद अध्यक्ष और सीईओ ने जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करवाने और जांच करवाने की बात कही। लेके आए हम लोग, हमारे यहाँ पानी का समस्या बहुत कमजोर है। एक 2 हैंडपंप है और एक बोर है, तो एक टाइम पानी देता है। नहाने के लिए भी पानी नहीं है और पीने के लिए भी बहुत दिक्कत जा रहा है हम लोगों को, इसीलिए समस्या लेके यहाँ जनपद तक आए हैं। तो आपके सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? बिल्कुल नहीं, 1-2 बार तो मीटिंग करवा चुके हैं हम लोग, तो हाँ उनको भी बुला के तो वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मजबूरन आना पड़ा हम लोगों को यहाँ। पानी समस्या क्या समस्या हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। नहाने के लिए नहीं मिल रहा, ना पीने के लिए। तो आपके गांव के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, उनको बुलाए तो उन लोग नहीं आते। गांव में कितना हैंडपंप है? 2 है, एक नहीं चल रहा है। हाँ, और एक है तो उसमें नहाएंगे कि पिएंगे? पानी कम आता है। कम आता। तभी अधिकारी लोग क्या बोले? अधिकारी लोग हम लोग दिला देंगे आपको, आपकी समस्या को पूरा कर देंगे। ये लोग कोयल बहार से आए हुए हैं और पानी की समस्या बता रहे हैं कि पानी पीने के लिए इन लोग को दिक्कत हो रही है। और मैं लगातार बहुत दिनों से हमारे सरायपाली ब्लॉक में पानी की समस्या हो रही है और मैं लगातार अधिकारी को फोन लगाती हूँ हर 2 दिन 3 दिन के अंदर में, लेकिन अधिकारी लोग मेरे बात को ध्यान नहीं देते हैं, संज्ञान में नहीं लेते। शायद इसी कारण पानी का समस्या अभी निराकरण नहीं हो पा रहा है। पंचायतों में मूलभूत की राशि अलग जाती है, 14वां वित्त 15वां वित्त की राशि अलग जाती है, तो फिर ये मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? अब पता नहीं, सरपंच सचिव लोग के पास तो जाता है मूलभूत राशि, लेकिन पानी का समस्या लगातार सामने आ रही है। आप सब जान रहे हैं कि पानी की समस्या एकदम बहुत ज्यादा है हमारे सरायपाली ब्लॉक में। मेरे पास अभी वर्तमान में कोयल बहाल वाले पानी की समस्या नहीं है बोल के शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके मैं अपने स्तर पर जांच करवाऊंगा और उसकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। सर, पंचायतों में मूलभूत की राशि 14वां वित्त 15वां वित्त जाता है, उसके बावजूद गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे? इसके संबंध में यही कहना चाहूंगा, जो जल वर्तमान में जल स्तर गिर चुका है उसमें बोर में पंप का पाइप बढ़वा के पानी की सुविधा करवाऊंगा। तो क्या सरपंच सचिव की जिम्मेदारी नहीं है कि मूलभूत की राशि से उनको पानी का उपलब्ध कराएं? नहीं, ये तो सही है। अपना मूलभूत की राशि 2 प्रकार आती है, मतलब 2 प्रकार की आती है, डाइट एंड डाइट में, उसके हिसाब से डाइट नेट के हिसाब से इनका पानी की व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। नया ट्यूबवेल खनन करना पड़ेगा, तो मैं इस हिसाब से बात करता हूँ, फिर अपन बोर करवा देंगे वहाँ पे। अभी वहाँ नल जल योजना भी नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, 2 हैंडपंप है लेकिन दोनों सूख चुके हैं, तो अब तक पीएचई विभाग ने पानी के लिए उसको प्रयास नहीं किया। अभी तक के तो शिकायत नहीं आया था, लेकिन शिकायत आया है तो फिर उसकी जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे उसमें। तो क्या बिना शिकायत के विभाग जहाँ जहाँ हैंडपंप गर्मी मौसम में है उसको ध्यान नहीं देता कि पानी मिले या न मिले? ध्यान तो सभी जगह दिया जाता है, लेकिन अभी तक के सूख गया है करके ये हमको पता नहीं थे। तो गांव वालों को पानी कैसे उपलब्ध हो पाएगा? एक ट्यूबवेल खनन किया जाएगा, पहले जाके तो देखेंगे वहाँ पे कि उसमें पानी है कि नहीं है, और यदि पानी है तो फिर पाइप को, राइजर पाइप को बढ़ाना पड़ेगा और फिर चालू कर। बिलासपुर की सबसे बड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दीनदयाल मंगला को पहले हाउसिंग बोर्ड में ही बर्बाद कर दिया गया है। आपको बता दें, जहां हाउसिंग बोर्ड में ना तो बाउंड्री वॉल है, ना स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया और ना ही सही सीवर लाइन बनाई गई है। सरकारी फंड का हिसाब आज तक किसी ने नहीं पूछा। बता दें कि दीनदयाल कॉलोनी मंगला सेक्टर 4 की बिजली समस्या दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो बिजली कब आएगी ये भी लोगों को नहीं पता रहता। कॉलोनी वासियों ने लगातार हाउसिंग बोर्ड बिजली ऑफिस पहुंचकर शिकायतें की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं शनिवार को शाम से बिजली जाने के कारण पानी नहीं आया और रविवार को भी बिजली के कारण लोगों के घरों में पीने तक का पानी नहीं बचा था। इसी को लेकर लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, साथ ही बिजली की समस्या दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग यहाँ विद्युत की समस्या लेके आए हैं। गर्मी में आए दिन जो विद्युत का रोज का कटना, जिसके वजह से
पानी का सप्लाई बंद हो जाना, रात में विद्युत बंद हो जाना, गर्मी में लोग परेशान होना, इस बात को कितने बार अवगत करा चुका है। यहाँ का जो फ्यूज कॉल सेंटर बनाया गया है या शिकायत सेंटर जो बनाया गया है, उस शिकायत सेंटर में लोग पूरे बिलासपुर के लोग या जिस जोन को आता है उसके अंदर यदि कोई शिकायत करता है ना तो फोन को रिसीव किया जाता है या सिर्फ रिसीव होता है, उसके बाद भी वो लोग उसमें कार्रवाई नहीं करते या नोट नहीं करते, जिसके वजह से मौके पे जाके निराकरण नहीं हो पाता। इन सब समस्याओं को लेके हम विद्युत मंडल अभियंता से आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग यहाँ दीनदयाल कॉलोनी सेक्टर 4 से आए हुए हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हमारे यहाँ कई साल से वोल्टेज लो का समस्या रहता है, ट्रांसफार्मर में लोड इतना है, पीछे अवैध कॉलोनी है, अवैध झोपड़पट्टी है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है कई दिनों से, और वोल्टेज का इतना ज्यादा समस्या हो गया है, सभी जगह हम लोग आवेदन दे दे के थक गए हैं। यहाँ कार्यपालन अभियंता से मिलने आए हैं भैया। तो क्या मांग लेके आए हैं, क्या मांग है आपकी? मांग हमारा ये है कि पहले एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और लगा हुआ था जिसके बिजली विभाग द्वारा बिगड़ जाने पर निकाल कर ले आया गया था, उसके स्थान पर दूसरा ट्रांसफार्मर लगना था परंतु लगाया नहीं गया, जिसके स्थान पर एक और ट्रांसफार्मर लगना था। अभी जो वर्तमान ट्रांसफार्मर है उस पर लोड अधिक पड़ रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे डेली लाइट गोल रहती है, लोग परेशान है पूरे, लाइट गोल के चक्कर में पानी नहीं आती। मतलब एरिया के उपभोक्ता आए हुए हैं, साथ ही पार्षद महोदय भी आए हुए हैं, तो इनके द्वारा दीनदयाल में 11 नंबर वाला ट्रांसफार्मर एरिया है जहाँ थोड़ा लोड का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोड ज्यादा हो गया ट्रांसफार्मर में, तो इसलिए इनके द्वारा एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन किया गया। कब तक निराकरण? अब इसका तो प्राकलन बना के भेजेंगे, क्योंकि महीना 2 महीना तो लग जाएगा समय। एक ट्रांसफर वहाँ स्वीकृत है, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 kV का ट्रांसफर स्वीकृत है। खबर तिल्लर नेवरा से है, जहां ग्राम पंचायत रजिया में पारिवारिक विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस मामले में नेवरा थाना प्रभारी सुदर्शन ध्रुव ने बताया कि ग्राम पंचायत रजिया निवासी मृतक चोवाराम निषाद रात को घर में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। वहीं पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी नीरज निषाद अपने दोस्त के साथ झगड़े को शांत कराने पहुंचा। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे अपने बेटे नीरज से भी चोवाराम निषाद ने मारपीट की, जिससे नीरज को भी चोटें आई हैं। बाद में नीरज ने उसी धारदार हथियार से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जहां घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या के आरोप में नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कबीरपथरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया गया था, जिसके फाइनल मैच में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और क्रिकेट के फाइनल मैच का आनंद भी लिया। मौके पर तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुलिसिंग के द्वारा जो है एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है क्रिकेट में प्रतियोगियों का जो है उत्साह भी बढ़ाया गया। वहीं इस दौरान जो है काफी पुलिसकर्मी इस प्रतियोगिता में शामिल रहे। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में दुकान और होटल मालिकों ने कारोबार बंद कर दिया और काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नाराज लोगों का कहना है कि अगर चौड़ीकरण किया गया तो हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि इस दौरान तमाम दुकान और होटल मालिक मौजूद रहे। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत मवेशी चोरी का मामला सामने आया है, जहां पार्टी हेमकरण के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि रात के समय उसके घर से लगे कुल 25 मवेशियों को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था। चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान टीम के सदस्यों को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति भेड़ बकरी चोरी कर बिक्री करते हैं, जिस पर सभी संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं कड़ाई से
से पूछताछ करने पर 2 अन्य साथियों के साथ नरसिंहपुर से 25 मवेशियों की चोरी कर स्कॉर्पियो वाहन में भरकर बिलासपुर में बिक्री करना बताया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। निवासी हेमकरण पलिका ने थाना में आकर रिपोर्ट लिखाया था कि 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात उनके घर से लगभग 25 बकरी अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर लिए है। इसमें जांच हेतु टीम लगाई गई थी, जिसमें आज दिनांक को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अमलीडी निवासी हैं, राजकुमार नाम है, दूसरा संतोष जायसवाल और एक थाना कुपतूर क्षेत्र का मुनमुना का रहने वाला रामचंद्र तथा एक सतीश जायसवाल है जो तखतपुर का रहने वाला है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है एवं प्रकरण में 3 अन्य लव जिहाद की कई तस्वीरें पिछले दिनों देश भर में कई बार देखने को मिल चुकी है, जिसमें आरोपियों के द्वारा लव जिहाद की शिकार हो चुकी युवतियों की निर्मम हत्या तक कर दी गई है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के विजयनगर थाने से सामने आया है, जहां युवती ने वर्ग विशेष के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। युवती और युवक 2 साल पुराने दोस्त हैं, जिसमें युवती का कहना है कि वर्ग विशेष के युवक के द्वारा उसकी पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की गई। वहीं लड़की की पहचान जानने के बाद जब युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया तो वर्ग विशेष के युवक ने युवती को डराने धमकाने लगा और हद तो तब हो गई जब युवक के द्वारा युवती को जान से मारने की धमकी दे दी गई। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद युवती के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक उसको, जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान कर रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है। और कहीं वो गई थी एक जगह तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की, और जब उसने कुछ मना किया या करा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। व्यक्ति के द्वारा महिला ने हमको ये बताया है कि व्यक्ति को कई बार उसने कुछ उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है, बोला है उससे कुछ बातें की हैं जिससे, और जिसके द्वारा जब उसका मना किया गया है तो उससे ये भी कहा है कि वो देख लेगा, आगे कुछ भी और धमकियां उसको दी गई हैं। तो इसी बात को देखते हुए बिलाईगढ़ इलाके के ग्राम चुरेला में 2 दिन पहले एक महिला पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया था। इस मामले में भटगांव थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गोविंद वन से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है और जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहले ग्राम चुरेला में पति पत्नी के विवाद पर पति और उसके साथी द्वारा चाकू मारा गया था, जिस पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके जो एक आरोपी यादराम साहू उसको अरेस्ट कर न्यायालय जेल भेजा गया और दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिस पर लगातार पतासाजी की जा रही है। मिलने पर तत्काल उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन लोग अपनी पत्नी से, पति जो है, पति का नाम संतोष बंजारे है, वो अपनी पत्नी से 6 महीने से अलग रह रहा था। तो वो अलग रहने के बीच में समझौता के दृष्टिकोण से गया था साथ में पुरानी बातों को बोलकर साथ में रहने का, लेकिन उनकी बात नहीं चला तो उनके साथ उसको वार कर दिया दोस्त के साथ लेके। तो जैसे वो चाकू रखा हुआ था, इसके हिसाब से तो लगता है कि उनका प्लान कोंडागांव में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामपुर में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर अवैध कटाई और वृक्षों की सुरक्षा पर उपस्थित ग्रामीणों को वन को आग और कटाई से बचाने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधि पिंकी राठौर, सभापति माकड़ी जनपद पंचायत सुकली पोयम समेत दर्जनों ग्रामीणों ने पौधारोपण किया।
रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने शहर में चौपट जल आपूर्ति को लेकर नगर निगम कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मिनल चौबे ने कहा कि 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान अमृत मिशन में हो चुका है और रायपुर गड्ढापुर में परिवर्तित हो गया है। बिना साधन बिना तकनीक अनुभव वाले लोगों को कार्य दिया गया है। इसके बाद भी आम जनता अभी तक पानी के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत को लेकर मुख्यालय के सामने अनेकों मटके फोड़े गए। मिनल चौबे ने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चाहते नहीं हैं कि जनता को आराम से पानी मिले। लगभग 15 वर्षों से निगम ने कांग्रेस की सरकार है और यही कारण है कि पानी की दिक्कत जद की तस्त बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले